98 ईस्वी में पुर्तगालियों के भारत आगमन के साथ देखोगे कि इसके बाद 1757 ईस्वी प्लासीवार या पैरेलल 1764 बक्सर युद्ध, जिसमें बड़ी शक्तियां तीन परास्त करते हैं और फिर भारतीयों के द्वारा अपने अधिकारों हेतु 1857 की क्रांति किया जाना, फिर 1947 ईस्वी आज़ादी की घटना महत्वपूर्ण है। तो इसमें घटनाक्रम में हम भारत के छोड़ो आंदोलन तक पहुंचे थे। फिर देखोगे 1943 ईस्वी में सिंगापुर में अस्थायी सरकार, सिंगापुर में अस्थायी सरकार, सिंगापुर अस्थायी सरकार की स्थापना, जिसके पीएम के रूप में प्रधानमंत्री जो हमारे सुभाष चंद्र बोस बनते हैं। और महत्वपूर्ण घटना 1944 में सी आर राजगोपालाचारी फार्मूला आता है, CR फार्मूला प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें जो हमारे विभाजन के लेकर बात हो रही थी उस पर कुछ बातचीत करने के लिए। और महत्वपूर्ण देखोगे 1945 ईस्वी में बेबल योजना का प्रस्तुत किया जाना। बेबल योजना में महत्वपूर्ण क्या था कि हम भारतीयों को किस प्रकार से कुछ ऐसा करें जिससे वो मान जाएं और ये विभाजन की विविष्का या जो आज़ादी का संघर्ष है इसमें कुछ बात बन जाए। और ये हुआ क्यों, आपको पता है 1939 ईस्वी में सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था, जिसमें इसी विश्व युद्ध में जो लास्ट था 1945 ईस्वी तक गया। फिर देखोगे 1946 में जो उन्हीं की रॉयल नेवी ने यानी नेवी विद्रोह हो जाना भारत में, महत्वपूर्ण घटना। फिर देखोगे 1946 में ही 2 सितंबर अंतरिम सरकार का गठन, जिसके पीएम के रूप में जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी बनते हैं। फिर अगले हमारे आज़ादी के लिए संविधान सभा और कई सारी बातें बनेगी, जिसमें हमारे संविधान सभा की अगर हम बात करें, संविधान सभा अपने किस प्रकार से क्या करती है। संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 में प्रथम बैठक करी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना लिया। फिर देखोगे 11 दिसंबर को सेकेंड बैठक करी 1946 में, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट अध्यक्ष बना लिया गया। फिर 13 दिसंबर को अगली बैठक होती है, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। फिर देखोगे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को जो महत्वपूर्ण था उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, इसी को पास कर दिया जाता है और हमारे संविधान लेखन का कार्य प्रारंभ हो जाता है। और ये वो संविधान सभा थी जिसमें मुस्लिम लीग ने जिसका बहिष्कार कर दिया था। आप देखोगे ये वो दौर है जब 3 जून योजना आएगी। 3 जून योजना क्या थी, माउंटबेटन जो हमारे आए थे भारत के वायसराय बनकर, उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत की गई। और इसके बाद देखोगे 18 जुलाई को वहाँ के जो महत्वपूर्ण रूप से वहाँ के सम्राट के द्वारा बिल पास कर दिया जाएगा 18 जुलाई 1947 को, जिसमें 14 और 15 अगस्त क्रमशः पाकिस्तान और भारत नाम के 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे। भारत और पाकिस्तान दो देश बन जाएंगे। विश्व पटल पर 2 देशों का उदय होगा। अब ये जो हमारी संविधान सभा थी ये कई सारे काम करती है। जैसे आप देखोगे 22 जुलाई को इस संविधान सभा के माध्यम से 1947 में तिरंगा को हमारे अडॉप्ट किया जाना। तिरंगा महत्वपूर्ण है, तिरंगा। और इसी संविधान सभा के माध्यम से हमारी जो 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, ये 1949 में देखोगे हिंदी राजभाषा के रूप में राजभाषा अडॉप्ट किया जाना। या देखोगे राष्ट्रमंडली सदस्यता का अनुमोदन किया जाना। और अंततः 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस कमेटी के माध्यम से हमारे संविधान का लेखन कार्य पूरा हो जाना।
लेखन कार्य पूरा हो जाता है और उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर सहित हमारे संविधान को पास। और जैसे चुनाव कराना था तो तत्कालीन कुछ प्रावधान जैसे चुनाव निर्वाचन वाले और कुछ ऐसे प्रावधान जो संक्रमणकालीन थे उनको लागू कर दिया जाता है। इसके बाद अंततः 24 जनवरी 1950 ईस्वी में देखोगे 24 जनवरी के दिन हमारा राष्ट्रगीत